नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन इस बीच सबकी नजरें कुछ ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों पर भी रहेंगी जो हाल फिलहाल के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती नजर आई थी। उनमें से एक राजा भैया की जनसत्ता दल पर भी नजरें रहेंगी, क्योंकि पिछले कुछ अगर सालों में देखें तो उनके पार्टी का सियासी समीकरण लगातार बदलता चला गया, जिससे भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस की रणनीति पर काफी असर पड़ता नजर आया। अब हाल फिलहाल के नतीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि जनसत्ता दल की अहमियत बढ़ने वाली है लोकसभा चुनाव 2024 में। और ये जिस तरीके से माहौल बनना है, उस माहौल को देखते हुए अगर फिलहाल देखें तो जनसत्ता दल की तरफ से ऐसी खबरें हैं कि दो कैंडिडेट तो उनके उतारे जाने तय माने जा रहे हैं, यानी कि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर वह कैंडिडेट उतारेंगे। लेकिन क्या गठबंधन में उतारेंगे या अकेले उतारेंगे या फिर किसी को समर्थन करेंगे, ये एक सवाल बनता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए को हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान काफी समर्थन दिया था राजा भैया ने, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी उनसे समर्थन मांगा था। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर राजा भैया की गठबंधन की रणनीति यह कहती है कि जो समर्थन मांगने आएगा, जिनके साथ विचारधारा मेल खाएगी, उनके साथ हम जाते नजर आएंगे। अब राजा भैया का यह फैसला चौंकाने वाला तो था ही, लेकिन फिलहाल रणनीतियों के तहत देखा जाए तो जनसत्ता दल इस बार अपना जनाधार और बढ़ाने की कोशिश करेगी। यानी पिछली बार 2 सीटों पर कैंडिडेट उतारा था, दोनों को भले ही जीत ना मिल पाई हो, लेकिन जनाधार बढ़ रहा था, पार्टी के साथ लोगों का विश्वास बढ़ रहा था। और इन क्षेत्रों में तो राजा भैया का अच्छा खासा दबदबा भी है। समाजवादी पार्टी भी इन सीटों पर राजा भैया की मुसीबत जरूर बढ़ाएगी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के दौरान राजा भैया ने अखिलेश की सपा का साथ नहीं दिया था, तो वह एक चौंकाने वाला फैसला था। फिलहाल देखें तो समीकरण के आधार पर यह माहौल बनना है कि जनसत्ता दल एनडीए के साथ अगर जाती है तो वहां पर उनकी एक सीट पर डील हो सकती है, जो कि कौशाम्बी सीट है, जहां पर पिछली बार अच्छा प्रदर्शन किया था जनसत्ता दल ने। या तो वह एक सीट मिल सकती है या तो राजा भैया अकेले ही चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अगर देखा जाए तो पहले एनडीए में कई साथी हैं, जिसमें सुभाषपा की बात कर ले, आरएलडी की बात कर ले, अपना दल सोनेलाल पार्टी की बात कर ले, संजय निषाद की बात कर ले, ये सारे दल पहले से एनडीए के साथ है। और ऐसे में राजा भैया की एंट्री भी कई सवाल खड़े करेगी कि उनको सीट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, उनको उतना मान सम्मान मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर राजा भैया इंडिया अलायंस की तरफ जाते हैं तो ये बात साफ है कि उनको 2 से 3 सीटें मिल सकती हैं, जिसमें प्रतापगढ़, कौशाम्बी और इसके अलावा अतिरिक्त भी कोई एक सीट हो सकती है। लेकिन फिलहाल तो इंडिया अलायंस की तरफ से ना तो राजा भैया को लेकर कोई अपडेट है, ना ही राजा भैया की तरफ से कोई गठबंधन को लेकर फिलहाल चर्चा की जा रही है। क्या आपको लगता है कि जनसत्ता दल इस बार लोकसभा चुनाव में अपना जनाधार बढ़ा पाएगी या नहीं? देखा जाए तो विधानसभा में सीटों की संख्या के मामले में कांग्रेस और बसपा से एक कदम आगे चल रही है राजा भैया की जनसत्ता दल। इसी वजह से उनके ऊपर सबकी नजरें बनी हुई हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।